डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू एक साथ देखते रहें। तो सबसे पहले बता देता हूं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले वेट था, जिसकी फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जबकि वेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जीएसटी की फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं और जीएसटी की डेफिनेशन को समझते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगाया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहलाता है। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1200 रुपये का एक मोबाइल खरीदा तो उसमें 200 रुपये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। असल में बिल में मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये होती है, जिसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, यानी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है। और बाकी के 200 रुपये टैक्स होता है, जो पहले वेट कहलाता था और अब जीएसटी कहलाता है। हम ये सोचते हैं कि शॉप ओनर के पास इस मोबाइल के पूरे 1200 रुपये रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने मोबाइल के 1200 रुपये दिए, उसमें 1000 रुपये तो मोबाइल की वैल्यू है और 200 रुपये टैक्स है जो हमने शॉप ओनर को पे किया, और ये 200 रुपये शॉप ओनर को सरकार को जमा कराने होते हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जो टैक्स पे करते हैं वो सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब शॉप ओनर कैसे टैक्स चुकाता है, यही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। अगर जीएसटी ना हो तो जो मोबाइल हम मार्केट से 1200 रुपये में खरीदते हैं वो हमें 1000 रुपये में मिल सकता है। लेकिन देश को भी तो चलाना है, सारी सरकारी सुविधाएं इन्हीं टैक्स के रुपये पर चलती है। हर एक प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और हम रोज सरकार को टैक्स भरते हैं। हम सभी इस देश को चलाने में भागीदार हैं। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है और किस पर लगता है, ये समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को उठाएंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, व्यापार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस केवल 2 ही तरह का होता है। पहला, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसमें फ्रिज, एसी, टीवी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मोबाइल की शॉप जिसमें मोबाइल को खरीदा जाता है और मोबाइल को बेचा जाता है। ये सब परचेज एंड सेल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा जाता है। दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयरिंग, होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज की कैटेगरी है, जिसमें ना तो कोई माल खरीदा जाता है और ना ही कोई माल बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की कोई सेवा दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो ये 2 तरह के बिजनेस होते हैं, इस 2 तरह की बिजनेस कैटेगरी होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि इससे जीएसटी में पंजीकरण करवाना जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिनकी 1 साल की सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं, जिनका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, यानी 1 साल में 40 लाख से ज़्यादा माल बेच देते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और जो 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज देते हैं, यानी मान लीजिए 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज का टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको जीएसटी का पूरा लेन देन रखना पड़ता है, इसीलिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को
जमा करवाना पड़ता है। जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ एप्लीकेंट, बैंक अकाउंट फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेंट, वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरी चीज, रेंट एग्रीमेंट अगर दुकान किराए पर है तो, और फर्म का नाम। ये डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 या 2 डॉक्यूमेंट की और जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के बाद 3 से 5 दिन में एक नंबर मिलते हैं जिसे जीएसटी नंबर कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जीएसटी नंबर 15 डिजिट के होते हैं, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान का स्टेट कोड है 08। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पैन नंबर अगले 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है, पैन कार्ड में जो 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसमें से कोई भी एक नंबर अगला 1 डिजिट होता है। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है बाय डिफॉल्ट जेड होता है और लास्ट का 1 डिजिट रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं जीएसटी नंबर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। फिलहाल करंट में आज डेट 20/11/2019 तक 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है जो आगे जाकर के बदल भी सकती है। तो फिलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरह की सर्विसेज पर लगती है, जो इस प्रकार है। 0% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद बीज, दूध या अंडे। 5% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर, स्पाइसेस एंड टी। 12% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। 18% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन या स्कूल बैग्स। और लास्ट है 28% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एयर कंडीशनर, सीमेंट या लग्जरी आइटम। अब यहाँ पर हमने केवल कुछ ही आइटम का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए 5 टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जितना भी टैक्स लगता है वो बिल पर लिखा हुआ होता है और दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप किन किन प्रोडक्ट की जीएसटी रेट्स जान पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ जीएसटी अप्लाई, यानी जीएसटी कैसे लगता है। जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है तो जो टैक्स बिल में लग के आता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। परचेज में जो टैक्स लगता है वो एक तरह से सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से ये टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। जैसे जब वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे तब जो टैक्स बिल में हम लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था। लेकिन प्रॉफिट के टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपये का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपये। तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपये का, और जो 5 रुपये हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। अब हम सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपये का खरीदा था उसे 110 रुपये में बेचेंगे, और 110 रुपये में बेचेंगे तो 110 रुपये का 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपये 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 5 रुपये टैक्स पहले ही पे कर दिया जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपये 50 पैसे टैक्स लिया, यानी 10 रुपये प्रॉफिट का 5% टैक्स
50 पैसे। इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 पैसे हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी लग के आता है और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। अब जीएसटी को दो तरह से वसूला जाता है। पहला है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने राजस्थान से ही खरीदा और राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और उस पर एसजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये और सीजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये। तो इस तरह टोटल मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी 1120 रुपये। दूसरा है आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है, वो भी जितनी टैक्स रेट है उसका 100%। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान में नहीं पंजाब के किसी कस्टमर को बेचा, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और आईजीएसटी लगेगा पूरा 12% 120 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 1120 रुपये। तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट में खरीदा जाता है या खुद के ही स्टेट में बेच दिया जाता है, तो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगता है 50-50%। और अगर किसी भी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता है या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, तो आईजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स का 100%। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रकार। जीएसटी में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, जिसमें पहली है कंपोजिशन फर्म और दूसरी है रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फ़र्क है, ये हम अगले चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में देखेंगे। अगर आपने बाकी के 7 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। टेली का फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें, ताकि हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।